अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खुशबाद होंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरी एक और नई इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है और यूज़फुल भी होने वाली है। तो ये थोड़ी सी क्लिप आपने मेरे थोड़े छोटे से गार्डन की देखी, जो कि मैं सरकारी निवास में ग्रीनरी करना चाहती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन मैं थोड़ा सा और करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जहाँ भी जिस भी क्वार्टर में जाती हूँ हमेशा ग्रीनरी और पेड़ पौधों से मुझे ज़्यादा लगाव है ना, तो बस मैं उसी में लगी रहती हूँ। और इससे क्या है, मेरा थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। सुंदर सुंदर फ्लावर को देख के मन शांत हो जाता है। तो आज मैंने बनाई अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी ना बहुत ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, उसकी हाइट भी गेन नहीं कर रही है, उसका वेट भी नहीं गेन कर रहा है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी एक अच्छी हेल्दी सी पाउडर बनाया है उसको, लेकिन हमें लिक्विड के रूप में लेना है। सुबह शाम ना दूध के साथ ही लेना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, 50 ग्राम मखाने लिए, 50 ग्राम बादाम लिए है और 50 ग्राम ही मैंने मिश्री ली है और 50 ग्राम मैंने सौंफ और वाइट तिल लिए हैं। दोनों मिलाकर 50 मतलब 25 ग्राम। तो इन सबको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया क्योंकि थोड़ी नमी वगैरह रहती है। तो उससे क्या है, थोड़ा रोस्ट करने से ना ये थोड़ा ठीक हो जाते हैं, पीसने में आसानी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लिया है, जैसा आप वीडियो में देख ही रहे हैं। सब चीज़ों को, मखानों को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनके अंदर ना थोड़ी सी नमी होती है। तो वो चीज़ें तो सारी मेरी अच्छे से हो गई थी, मखानों को थोड़ा टाइम लग गया था। तो मैंने मखानों को अलग सेपरेट करके फिर दोबारा से इनको करा था। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा, तो पहले मैंने इनको कर लिया, मखाने अलग निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने दोबारा मखानों को करा और मैंने सबको ग्राइंडर में दरदरा सा ना एक पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हैं, मैंने ये है बादाम, वाइट तिल और सौंफ, इन तीनों को पहले मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया है। देखो इस तरीके से हल्का हल्का, जैसा आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल बारीक वाला तो बनाने नहीं, हल्का हल्का दरदरा बनाना है। ये ले लिया। उसके बाद लिए मैंने मोटी वाली मिश्री, जो हमारी धागे वाली मिश्री होती है ना, ये इस तरीके वाली ये लिए। फिर इसका मैंने पेस्ट पाउडर बना लिया है। देखो इस तरीके से। हमें यहाँ पर चीनी का, खांड का, किसी का भी नहीं, हमें सिर्फ धागे वाली मिश्री का करना है क्योंकि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये अच्छी रहती है धागे वाली मिश्री। इसकी तासीर है ना वो ठंडी होती है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और ये सारी चीज़ें तासीर में ठंडी रहती है। और देखिए ये मैंने दोबारा ड्राई रोस्ट कर लिए थे। उसके बाद अब आ गई मेरी मखानों की बारी। ये भी मैंने अच्छे से, इनको भी मैंने हल्का दरदरा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। देखो इस तरीके से। अब मैंने इन सब चीज़ों को एक साथ मिला के और इनको अच्छे से मिलाना है। या तो आप हाथ से मिला लो या आप स्पून से मिला लो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन ये बिल्कुल एक सारे अच्छे से आप मिल जाने चाहिए। पहले मैंने चम्मच से मिलाए थे तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी, तो उसके बाद मैंने इनको हाथों से मिलाना स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या होता है कि ना आपके बच्चे का जो रुका हुआ विकास समझ लो, ग्रोथ समझ लो, तो वो रुका हुआ है ना, इस पाउडर की से ना वो ठीक हो जाता है, बैलेंस में आने लगता है। और ये आपके घर की बनी हुई फार्मूला है, ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा और इससे कुछ भी आपके बच्चों को ना वो नहीं होगा। और आप अपने बच्चों को देख के 2-4 टाइम देख के देखिए, अगर उसको कुछ नुकसान नहीं होता तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, अगर होता है तो ठीक है। वैसे बाज़ार के फार्मूले तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अनलिमिटेड हैं। मतलब डॉक्टरों के, हाँ मैंने खुद ने अपनी बेटी को पर्सनली 3-4 साल से कंटिन्यू डॉक्टरों को दिखा रहे, लेकिन उसके किसी भी दवाई से ना उसको कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, कुछ भी। मैंने उसके सारे जांचें करवा लिए हैं, सारे टेस्ट वगैरह भी करवा लिए, उनमें सब में नॉर्मल आता है, लेकिन वो ठीक नहीं रहती है। बस मतलब वैसे तो वो ठीक है, बट उसकी एक तो हाइट नहीं बढ़ती और एक उसका वेट नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सर्च करके, काफ़ी वो करके जब मैंने ये बनाया, और मैंने इससे पहले उसको ना 10 दिन से कंटिन्यू दे रही थी, तो उससे मुझे ना कुछ दिखा, कुछ अंतर दिखा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप भी अगर अपने बच्चों को ऐसे घर पे बना के देना चाहते हैं तो
एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि 100% वाला वो नहीं है, आप एक बार इस्तेमाल करके दीजिए, हो सकता है आपके बच्चे को सूट कर जाए। मेरी बेटी को जैसे सूट कर गया तो मुझे कुछ उसमें 19-20 का अंतर तो दिखा है ना एटलीस्ट। तो इसलिए मैंने इस बार उसके लिए 15 दिन के लिए ये डाइट बनाई है। अब देखती हूँ मैं 15 दिन बाद उसका क्या रिज़ल्ट रहता है, उसका वेट में और उसकी हाइट में। अगर मुझे 1 इंच भी हाइट उसकी बढ़ेगी तो मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ, मेरी मेहनत है वो वसूल हो गई। तो ये सारा मैंने अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैंने इसको एक कंटेनर, कांच के कंटेनर है मेरे पास, जार है, मैंने इसमें रख लिया है। प्लास्टिक में नहीं रखा है, मैंने कांच में रखा है क्योंकि ये सेफ़ रहता है। ये मैंने एक साथ रख लिया, लेकिन जब मैं डेली में देती हूँ ना तो उसके लिए मैंने एक छोटे अलग डिब्बे में निकाल के रखा है, क्योंकि बड़ी को हमेशा हाथ से स्लिप हो जाए तो सारा नुकसान हो जाएगा। और ये मैं 1 चम्मच उसके सुबह देती हूँ मॉर्निंग में जब वो स्कूल जाती है, मिल्क के साथ, दूध के साथ, और 1 चम्मच शाम को देती हूँ। सुबह सुबह कभी मिस भी हो जाता है उसका, लेकिन शाम को तो कंटिन्यू रहता ही रहता है। ये देखिए अभी स्लिप हो जाती है अभी। तो देखिए एक ये मेरा पूरा ये हो गया है जार, काफ़ी बड़ा जार है। मैं ये जार फेंकती नहीं, जैसे अपने पीनट बटर वगैरह के जार आते हैं और सॉस वगैरह के जार आते हैं, तो वो मैं ऐसे अच्छे से वॉश करके और उनको रख लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने बना के रख लिया। 1 चम्मच सुबह देती, 1 चम्मच शाम को देती। आप भी बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने बच्चों को ज़रूर बना के करिए। क्या एक बार बना लो, 1 हफ़्ते का बना लो, ज़्यादा ना बनाओ तो 1 हफ़्ते आप। वैसे ना ये टेस्टी तो है क्योंकि इसके अंदर मीठा भी है, इसके अंदर बादाम भी, इसके अंदर मखाने भी। मखाने तो हमारी हेल्थ के लिए होते ही अच्छे हैं। और मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया तो उनमें कच्चापन तो था नहीं। सौंफ भी देखो ठंडी होती है, मिश्री भी ठंडी होती है, और जो वाइट तिल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं शरीर के लिए। तो सब पाउडर बना के रख लिया था। फिर मैं ये देखो कंटिन्यू गई थी। मेरे क्या है ना, दाढ़ में 2 साल पहले मैंने अपने दांतों की आरटीसी करवाई थी। आरटीसी करवाने के बाद उसमें जो मसाला भरा गया था ना, तो वो मसाला मेरा हट गया था। मैंने उस पर एक गलती कर दी कि मैंने अपने दांतों पे ना कैप नहीं लगवाई थी, तो इसकी वजह से क्या वो मसाला सारा हट गया। तो अभी मुझे दोबारा दिक्कत होने लगी, तो मैंने अपने दांतों पे ना दोबारा आरटीसी करवाई है, मसाला भरवाया है दोबारा से। तो अब मेरा विज़िट होगा, मैं 3 बार हॉस्पिटल का विज़िट करूँगी। एक बार अंदर से सफाई करवाने के लिए, दूसरा फिलिंग करवाने के लिए, तिबारा मैंने अपने दांतों के पे ना कैप लगवानी है, तो उसका मेज़रमेंट देने के लिए। तो बस मैं उसी के लिए हॉस्पिटल गई थी, मेज़रमेंट देने के लिए। अभी मुझे 5 डेज़ बाद दोबारा भी विज़िट करना है, तब मेरा फाइनल दांतों पे जो कैप है, मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही, मैंने कभी किसी का देखा नहीं है और पता नहीं इसका एक्सपीरियंस क्या आता है। अगर ये अच्छा रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि दांत पे कैप लगवाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अगर आप सब में किसी ने लगवाया है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि दांतों के ऊपर जो कैप लगता है क्या वो ठीक रहता है। क्योंकि एक तो देखो हमारे नेचुरल हैं, जो हमें नेचुरली गिफ्ट गॉड गिफ्टेड मिले हैं, उनकी तो देखो कोई होड़ हो ही नहीं सकती भाई। किसी वजह से अगर किसी के दांत ख़राब हो गए हैं, हो ही जाते हैं। अब तो हॉस्पिटल में इतनी भीड़ थी, इतना रश था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो हो ही जाती है भाई। तो अब मैं उसमें कैप लगाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, आगे विज़िट कीजिए। और अभी देखो ये गीतांजलि हॉस्पिटल, यही हमारे घर के सबसे नज़दीक पड़ता है और सबसे अच्छा हॉस्पिटल मुझको यही लगता है। और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल भी है, विद कॉलेज भी है ना, तो काफ़ी अच्छा स्टाफ वगैरह सब कुछ है। ये पार्किंग एरिया ही इतनी पार्किंग होती है गाड़ियाँ कि नीचे फ्लोर पे जगह नहीं मिलती, ऊपर का फ्लोर है, फिर बाहर है, फिर ऐसी पार्किंग आपको कम से कम गीतांजलि में 3 या 4 जगह पर है। बहुत पार्किंग का स्पेस है, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये उनकी बिल्डिंग है स्टूडेंट की, क्योंकि ये कॉलेज भी है विद मेडिकल भी है, तो दोनों है। तो काफ़ी मतलब नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ये देखो ये वो वाला अपार्टमेंट है ओपीडी, जहाँ पर मतलब देखते हैं तो ज़्यादा शूट वगैरह नहीं कर सकते, डर लगता है कभी कोई कुछ बोल दे, इसलिए नॉट अलाउड भी होता है। कई बार पूछा भी था तो उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया। आप सब भी बताना क्या दांत के ऊपर कैप वगैरह लगवाना सेफ़ रहता है ये। और ये देखिए फिर हमारा जो दांत का मेरा वो था काम, वो मेरा पूरा हो गया। तो उसके बाद हम चल दिए थे घर की तरफ वापस। और ये देखिए बाहर का ये जो नॉट पेड पार्किंग होती है ना, अंदर जो पार्किंग होती है वो पेड पार्किंग होती है, और जो बाहर होती है वो नॉट पेड पार्किंग होती है। तो वही हम तो अपनी गाड़ी थोड़ी ना
सेफली खड़ी करते हैं, क्योंकि ये उदयपुर है, हमारी गाड़ी बाहर की है तो थोड़ा डर लगता है। फिर घर पे आने के बाद फिर मैंने बनाई थी चाय। चाय के बाद हो गया था शाम का खाने का टाइम। तो आज बनाए थे मैंने क्रिस्पी करेले, मतलब करेले इतने अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बने थे। पहले मैंने जो करेले फ्राई करे, फिर उनका छिलका फ्राई करा, फिर उसके बाद लहसुन डाला। लहसुन के बाद मैंने ये प्याज थोड़ी सी ये फ्राई करी, उसके बाद करेला और जो उसका ऊपर का छिलका था वो दोनों इसमें ऐड करके फिर मसाले डाल के फिर बाद में मैंने इसमें खटाई डाली। वाह क्या करेले बने थे, बहुत ही स्वादिष्ट करेले बनाए थे, सिंपल बने थे। और ना कड़वे नहीं, मैं करेले इसलिए नहीं खाती हूँ पर्सनली कि ना कड़वे करेले होते हैं, कड़वी चीज़ नहीं खाई जाती, पता नहीं क्यों। तो मैं तो इसमें ना जो सौंफ जो मसाला वगैरह रहता है ना उससे खाती हूँ। लेकिन अब ऐसे बने थे ना बहुत अच्छे और स्वाद भी बने थे, कड़वे तो बिल्कुल ही नहीं बने, बिल्कुल भी। बहुत टेस्टी करेले बने थे, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना ऐसे। ये दोनों देखो मैंने ना फ्राई करके अच्छे से रखे थे। फिर मेरी प्याज भी फ्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने इनको ऐड कर दिया। और फिर जो बेसिक मसाले होते हैं बस वो मैंने इसमें ऐड करे। और जब ये अच्छे से बन गए थे उसके बाद मैंने इसमें 2-3 कैरियाँ डाल दी थी। तो बस बहुत स्वादिष्ट बने थे, बहुत अच्छे। आप सब मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार करते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहें। आप सबके सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ना ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे का दिन जुम्मे का दिन तो ना बहुत अच्छा दिन भी होता है वैसे। और मतलब जुम्मे वाले दिन ना काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो घर की साफ़ सफाई भी होती है और फिर अच्छे से नहाना धोना, फिर नमाज़ पढ़नी, तिलावत करनी बच्चों के लिए, अपने लिए, फिर खाना, मतलब पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और शाम को तो इतनी थकान हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा, यही नहीं रहता कि कहाँ सो गए और कब सुबह हो गई। फिर हो गया था हमारा डिनर टाइम। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। काश मैं आप सबको ये करेले की सब्ज़ी खिला पाती। फिर रात में ना थोड़ी गर्मी सी हो रही थी, क्योंकि हम डिनर जल्दी कर लेते हैं मगरिब के बाद ही, तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही थी और बच्चों को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। और वही हम घर पर ही पूरा आइसक्रीम का डब्बा मंगा लेते हैं ऑनलाइन, और घर पर ही हम अच्छे से और आराम से बैठ के आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। आ जाइए और आप भी खा लीजिए। और हम ना ये प्लेन बटर स्कॉच होती है ना वो वाली आइसक्रीम ज़्यादा मंगाते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को प्लेन आइसक्रीम ही ज़्यादा पसंद आती है, वो चॉकलेट वाली तो बिल्कुल ही नहीं खाती, बिल्कुल भी, दोनों में से कोई सी भी। और ये देखिए कितनी एक्साइटमेंट है, इसको देखिए माशाल्लाह कितनी एक्साइटमेंट है दोनों बहनों में। अल्लाह मेरी बेटियों की हिफाजत करे, इसको सब नज़रे बद से बचाएं। और देखो मेरी बड़ी बेटी है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। आप सब भी बताना कि मैं अपनी बेटी के लिए और क्या करूं जिससे मेरी बेटी की हाइट बढ़ जाए और वेट भी गेन हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आगे सब्सक्राइब कर देना। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।